मैं ध्रुव हूँ मुझ पर णति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। द्रव्यष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी। इसमें से आज हम और आपको 148 नंबर के 147 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करनी है। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव श्री के किस बोल को पढ़कर आपको आनंद हुआ था। हमें जब निहाल भाई जी सोगानी गुरुदेव के पास सोनगढ़ नहीं आए थे, आगरा से नेमिचंद जी पाटनी जी ने उनको आत्मधर्म भेजा था और आत्मधर्म में उन्होंने क्या पढ़ा था जिसको सुनकर के उनके मन में हर्ष और उल्लास आया, और यहाँ तक कि गुरुदेव की फोटो को उन्होंने अर्घ तक चढ़ा दिया था, नमन किया था और ये निर्णय किया था कि जो हम चाहते थे वहाँ यहाँ मिलेगा। और पहली बार जब सोनगढ़ आए थे तो बिना घर में किसी को बताए सोनगढ़ आ गए थे और उन्होंने शायद किसी साथी का इंतज़ार भी किया लेकिन वो नहीं मिले, फिर भी अकेले आ गए थे। और कुछ दिन तक घर के लोग घबराने के कहाँ गए हैं, फिर धीरे धीरे लिंक से पता चला शायद सोनगढ़ गए हैं। फिर यहाँ पे तार आया, उस समय मोबाइल फ़ोन तो नहीं चलते थे, तार ही सबसे तेज़ स्पीड में चलने वाली वस्तु थी। तो तार आया, तब तार आने के बाद में इन्होंने समाचार दिया था सोगानी जी ने कि हम कहाँ हैं, वो कब आ रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या था, एक बार फिर से पढ़ लें। पूज्य गुरुदेव श्री के किस बोल को पढ़कर आपको आनंद हुआ था। उत्तर है, मुझे तो ये षड आवश्यक नहीं लेकिन एक ही आवश्यक है, यह पढ़कर इतना आनंद हुआ था कि वो मुझे स्पष्ट याद है। इसमें हमने एक शब्द जो डाला है उसे भी पढ़ के आपको बताएं। मुझे तो ये षड आवश्यक नहीं लेकिन एक ही अंतर्मुख होना आवश्यक है, यह पढ़कर इतना आनंद हुआ था कि मुझे आज भी स्पष्ट याद है। क्योंकि ये जो षड आवश्यक है ना, ये तो व्यवहार के हैं और ये वस्तुतः अनावश्यक है। आवश्यक तो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा ही है। आवश्यक तो यदि पर्याय अपेक्षा से कहें तो एक अंतर्मुख होना के अंदर में जो त्रिकाली ज्ञायक आत्मा विराजमान है ना, मैं हूँ ना, उसकी एकाग्रता, उसकी एकत्वता, उसकी तन्मयता, उसमें मैं पना, तो यही मैं हूँ, इसका नाम आवश्यक है। बाकी तो जितने भी आवश्यक कहे जाते हैं वो पापों से बचने के लिए आवश्यक तो हो सकते हैं लेकिन पुण्य से बचने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक करने योग्य कार्य को आवश्यक कहा जाता है। हमने बालबोध बीतरा विज्ञानों में ये परिभाषाएं पढ़ी हैं। तो अवश्य करने योग्य कार्य तो यही है एक कि अंतर्मुक्ता हो, बाकी तो सब अनावश्यक हैं। और यदि द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा कोई आवश्यक कर्तव्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने में पूर्ण हूँ और निष्क्रिय हूँ। निष्क्रिय की क्या आवश्यकता, मैंने क्या आवश्यकता है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, निश्चय से उसे क्या करना है। जो नहीं करता है, जिसमें कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ करने का काम कहाँ से आएगा। इसलिए ये ज्ञानियों को, पात्र जीवों को जब षड आवश्यक का निषेध होके एक नया अंतर्मुक्ता होना ही आवश्यक लगा है तो हमें भी लगना चाहिए और इसका अभ्यास भी होना चाहिए। अंदर बैठ के देखें तो एक अपनी नई दुनिया है, एक निष्क्रियपना है, एक परिपूर्णपना है, एक शांतपना है, एक महत्वता चमत्कारपना है।
कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अनुभव और मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा उत्कृष्ट तत्व पे जिसने कब्जा जमा लिया है, एकत्व कर लिया है, उसे कुछ कर्तव्य ही नहीं रहता है। कर्तव्य दिखते नहीं है अपना, क्योंकि कुछ कमी हो तो कर्तव्य लगे ना। कुछ कमी ही नहीं है तो कर्तव्य का क्या काम। चले हम अपनी उस दुनिया में, जिस दुनिया में कुछ भी नहीं करना पड़े, जिस दुनिया में कुछ आवश्यक ही नहीं है, जिस दुनिया में कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बस जहाँ देखो वहाँ परिपूर्णता, जहाँ देखो वहाँ निष्क्रियता, जहाँ देखो वहाँ अनंत वैभवपना, जहाँ देखो वहाँ शुद्धता, जहाँ देखो वहाँ ज्ञान और आनंदपना, जहाँ देखो वहाँ अनंत अपार वैभवपना। उसमें बैठ के, उसको छू के अपने समस्त विकारों का अभाव सहज हो और पूर्ण वितरागता भी सहज हो, ऐसा महिमावंत तत्व में हूँ। इसलिए सट आवश्यक नहीं, बस एक ही आवश्यक है, अंतर्मुख होना। और यह निहाल भाई सोगानी जी को स्पष्ट याद आ रहा था तो हमें भी याद आए, ऐसी मंगल भावना है। जा वाणी के ज्ञान सूचे लोकालो सो वाणी मस्तक